अब आपको टाइमलाइन बता देता हूं और सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 15 मई की रात गिरौदपुरी में सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा के जैतखम को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। 18 मई को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों बिहार के रहने वाले हैं। सतनामी समाज ने जैतखम तोड़फोड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 19 मई को सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब ने फिर से जैतखम की स्थापना किया। 10 जून को सतनामी समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया और एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी। आगजनी में 240 गाड़ियां जलाई गईं और कुल 11 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब तक आगजनी मामले में 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 18 जून को कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। 25 जून को मुख्यमंत्री साय ने सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश नहीं की। सभी को आश्वासन दिया, बड़े नेताओं को बैठाया और सबको कहा कि कार्रवाई होगी, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया संयोजक बनाए गए। भूपेश बघेल और कांग्रेस 20 से ज्यादा विधायक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल जो उसी समाज से आते हैं, उनके नेतृत्व में टंकराम वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजना साहू को सदस्य बनाया गया। 4 जुलाई को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बिलाईगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वहां भी हुई। बालौदाबाजार युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे और प्रवीण महिलांगे को गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र यादव के खिलाफ 14 जून को पुलिस ने मामला दर्ज किया। जनसभा को भड़काने के आरोप में देवेंद्र को 7 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। अब तक 5 बार नोटिस जारी किया गया है। 6वें बार में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी कहानी थी और ये पूरा डिटेल था जो आपको विस्तार से बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नितिन भंसाली जी, अब अगला स्टेप क्या होगा? कांग्रेस अब आगे क्या करेगी? और पुलिस तो पूछताछ कर रही है, देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो गए हैं। सीधे मुद्दे की बात तो यही है, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने तो सीबीआई जांच की बात की, लेकिन आपने भी अभी ज्ञानेंद्र भाई आपकी रिपोर्ट में बताया कि समाज ने भी इसके सीबीआई जांच की मांग की थी। और जब ये जैतखम तोड़ा गया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्यों बिहार जाकर कुछ मजदूरों को उठाकर लाकर जेल में डाला गया? जबकि जो ठेकेदार था, मैं बार बार कह रहा हूं, पीएचई का जो ठेकेदार है वो अजगले, वो भाजपा का नेता है, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आप कह रहे हैं हम क्या करेंगे? हम सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर माननीय न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ हम सतनामी समाज के साथ खड़े हैं। यहां पर जिन लोगों ने जैतखम तोड़ा उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा कांड हो गया, एसपी और कलेक्टर की ऑफिस से फूंक दी गई, उस पर ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे? जो व्यक्ति वहां पर था ही नहीं जब ये घटना घटी। जब और किस आधार पर आप आरोपी बना रहे हैं कि वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, मंच पर नहीं था, और ये कहते हैं कि मंच पर कोई भाजपा नेता नहीं था। तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मैं तो मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और उन लोगों को भी जेल में डाला जाए। भाई ये खा ले कसम, मैं तो कह रहा हूं, मैं तैयार हूं, जहां कहें आप। ये तो धर्म को बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत धार्मिक उज्जवल भाई, एक सेकंड उज्जवल भाई, वहां पे चलिए शपथ लेते हैं। आप बोलिए, आपका कोई भी भाजपा नेता मंच पर नहीं था? कहिए, दीजिए आश्वासन भाई कि भारतीय जनता पार्टी का नेता भी गिरफ्तार होगा अगर दोषी होगा। बोलिए। ज्ञानेंद्र जी, पहले तो मैं नितिन जी से आश्वासन लेना चाहता हूं कि जब मैं अरे बोल रहा हूं तो शांत रहे। आप पहले शांत नहीं, शांत रहेंगे, वो शांत रहेंगे। हाँ नितिन भाई, आश्वासन दिया, बोलो भाई। हाँ, लगातार झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। लगातार वो बोल रहे हैं पहले कि वो व्यक्ति देवेंद्र यादव वहां थे ही नहीं। आप विजुअल दिखा रहे हैं आनंद भाई अभी अपना, वहां पर देवेंद्र यादव उपस्थित थे घटनास्थल पर। नीचे से दंगा चालू हुआ, नीचे से भीड़ कूदी कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस जलाने के लिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई। दूसरी, मंच पे भाजपा का कोई भी व्यक्ति नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, किसी ने कोई आक्रामक भाषण नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हमारा इतिहास रहा है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। कांग्रेस के मवालियों ने, कांग्रेस के गुंडों ने इस रैली में आकर, इस सामाजिक शांतिपूर्वक रैली में ऐसे तत्वों को घुसाया जिन्होंने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया। भूपेश बघेल ने क्या कहा है गिरफ्तारी के बाद, जरा सुनाइए जरा। इस पूरे घटनाक्रम में
पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई न उसकी गिरफ्तारी यहाँ हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। चलिए, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा एक बार फिर से। जो कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था वो बड़ा दुखद था, बहुत बड़ी बात थी और पुलिस उस पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी। अभी शायद जब गिरफ्तारी हुई होगी, एक बार पता करता हूं मैं भी। जांच तो जारी है भैया, उसमें दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर के बात आगे बढ़ी है। दोनों ही घटनाओं की अलग अलग जांच जारी है। जल्द होना चाहिए। चलिए, पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तारी हुई है और गृह मंत्री कह रहे हैं कि अभी पता करता हूं। लेकिन अब लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, अंतिम के 3 मिनट, एक मिनट। सबसे पहले डॉक्टर अनिल द्विवेदी, आप बताइए, अपनी बात कहिए, क्योंकि बाद में तो इनको लड़ाई झगड़ा करना ही है। आप अपनी बात कह दीजिए और बताइए कि इस गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट ये संदेश दे दिया है कि भाई हो कोई भी, अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने में आपकी संलिप्तता है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपकी गिरफ्तारी होगी। इसके सियासी मायने और इसका अंत, इसका निष्कर्ष आप बता दीजिए, उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी से मैं अंतिम कोट लूंगा। डॉक्टर अनिल द्विवेदी। देखिए ज्ञानेंद्र जी, अभी एक बयान सतनामी समाज की तरफ से आया था जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी और उसकी अपनी स्ट्रेटजीज को बदलनी पड़ी थी। और वो बयान क्या था? सतनामी समाज के एक धर्मगुरु ने यह कहा कि अगर सतनामी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई इस केस में, तो पूरा सतनामी समाज हिंदू धर्म छोड़ देगा। यह बड़ी चेतावनी थी, लेकिन इस चेतावनी के कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, मायने हो सकते हैं, यह अब पता चल रहा है। और गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और ये रुकना नहीं चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो विधानसभा में भी संकेत दे दिया था कि कोई कितना भी बड़ा हो उसकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए मैं यहां से एक मांग करना चाहूंगा कि अगर ये पूरा आंदोलन को कुछ धर्मगुरु भी अगर संचालित कर रहे थे पर्दे के पीछे से, तो उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कोई भी लोकतंत्र से बढ़ करके नहीं है, पहली बात। दूसरा जो एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो हलचल आई है देवेंद्र की विधायक गिरफ्तारी के बाद, ये ठीक है, मजबूरियां होती हैं, आप अपने कॉलीग्स के साथ खड़े रहिए, उसको सांत्वना दीजिए उसके साथ। तो सारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता, नेता सब वहां पर आकर के उनको ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात और है, राजनीतिक पर्दे के पीछे कांग्रेस नेताओं की चिंताएं अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि देवेंद्र यादव का कद कांग्रेस आलाकमान की नजर में बढ़ेगा। जब भी कोई आंदोलन प्रस्फुटित होता है और कोई नेता नए तरीके से अवतरित होता है, तो उसकी सबसे बड़ी आंच जो है झुलसती है स्थानीय नेताओं के ऊपर। तो इसलिए देवेंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस में एक नए युवा तुर्क के नेता के तौर पर उभरेंगे। आप सही कह रहे हैं, जिस बात को हम लोगों ने भी शुरुआती समय में इस बात का जिक्र किया भी था कि इनका कद बढ़ेगा। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे थे ये इनका चरित्र है, इनके सोचने के तरीके पर आप गौर करिए कि अपराध करने के बाद इनका अगर कद बढ़ रहा है तो इस पर क्या ही कहें। कांग्रेस का आज जिस तरह से ये प्रदर्शन था उसको स्टंट का ही रूप देखा जा रहा है कि कैसे इवेंट बना दिया गया। कांग्रेस का अब अगला कदम क्या होगा? ये न्याय की लड़ाई है, सतनामी समाज के हितों की लड़ाई है। जो अन्याय सतनामी समाज के साथ हुआ है ये उसकी लड़ाई है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी करनियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं को चुन चुनकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को भी जेल में डाला गया है, और आज देवेंद्र यादव की विधायक की हमारी गिरफ्तारी की गई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। और इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। साथ ही समाज ने तो मांग की है, कांग्रेस भी यह मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, ये समाज ने भी मांग की है। साथ ही मंच पर जो भाजपा नेता थे जो ये कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि भाजपा नेता थे, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं मैं आपकी और अनिल द्विवेदी जी की बातों से सहमत होता दिख रहा हूं। शायद देवेंद्र यादव कांग्रेस के अंदर बड़े नेता बन के उभरेंगे। क्यों? कांग्रेस में जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा घोटालेबाज, जिसपे जितने एफआईआर, जो जितनी बार जेल जाता है वो उतना बड़ा नेता बनता है। राहुल गांधी बड़े क्लासिक एग्जाम्पल हैं, भूपेश बघेल एग्जाम्पल हैं। सारे बड़े नेता जितने बड़े अपराधी हैं सारे कांग्रेस में बड़े नेता बनते हैं। तो देवेंद्र यादव भी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं और इनके पदाधिकारियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है।
कौन कितना बड़ा घोटाला करेगा, कौन कितने नकली शराब बेचेगा, और कौन किसको कितना भी बड़ा जेल में मिला? अच्छा कौन अच्छा घोटाला सुनिए, करेगा, नहीं वो उतना बड़ा नेता देखिए, बनेगा। सुनिए, आप लोग चाहते हैं ना कि मैं बहस करता रहूं। विस्तार न्यूज में एक डिबेट शो जाना चाहिए कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं? ठीक डिबेट होता है कि नहीं? आप बताइए। ये बहुत बढ़िया है। देखिए ज्ञानंद भाई, मैं नहीं टोक रहा हूँ, नितिन जी हर बार मुझे नहीं, आप टोक रहे चाहते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल चाहता हूँ और हर बार चाहता हूँ आना यहाँ पे, आना चाहते पर हैं ना? ऐसे हालात में डिबेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप दोनों जब यहां से बाहर जाएंगे तो लड़ते झगड़ते जाइएगा, प्यार से नहीं जाएंगे, नहीं तो वो भी कैमरे में सब रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव ने क्या कहा था, सुन लीजिए, सुनाइए जरा। नजर आ रहे उनके साथ। सतनामी समाज के युवाओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे देवेंद्र यादव कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद कि कोई पूछताछ नहीं हुई है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पूछताछ के लिए ही पुलिस लेकर गई है।